Assalamu alaikum students. Let's start question number 2 of review exercise of chapter 1. तो 6 पार्ट्स हैं मेरा ख्याल है इस एक्सरसाइज के, उन 6 में से एक आध पार्ट पेपर में आने के बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं, इसलिए इजी से हैं और आपने इनको सॉल्व करना है। मेथड आप सारे सीख चुके हैं। देखिए ये आपके पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखी हुई है और 7 सिंपल आपका लिखा हुआ है सॉल्व। तो आपकी अपनी मर्ज़ी है, अब आपको कोई नहीं बताया गया कि किस मेथड के साथ करना है, तो आपकी अपनी मर्ज़ी है, जिस मर्ज़ी मेथड के साथ क्वेश्चन को सॉल्व करें। तो मैं यहाँ पे इसको पहला क्वेश्चन जो है वो क्वाड्रेटिक फॉर्म के साथ ही सॉल्व करता हूँ। और ये किया हुआ है आपने, सिर्फ हमने अब इसको थोड़ा सा रिवाइज़ करना है। तो देखें एक्स के साथ जो टर्म होती है, अगर कोई लिखा हो ठीक, ना लिखा हो तो आप इसको एक्स के साथ जो होता है सिर्फ 1 कहते हैं। तो और सबसे पहले हम और लेट कर लेते हैं एक्स के साथ ए इज़ इक्वल टू 1। हमें स्टैंडर्ड फॉर्म पता है ना, स्टैंडर्ड फॉर्म होती है ए एक्स स्क्वायर, यानी ए की जगह पे 1 है, फिर बी एक्स स्क्वायर, फिर आपने बी की वैल्यू लिखनी है। बी की वैल्यू कितनी है, जो एक्स के साथ टर्म है, एक्स के साथ कौन सी है 2, और साइंस में ठीक। और फिर लास्ट वाली टर्म जो बगैर एक्स वाली है उसे हम लेट कर लेते होते हैं सी। सी की वैल्यू टर्म ब्रैकेट्स में और माइनस में लिखनी है, ठीक है। फिर आप फार्मूला लिखेंगे, जो वेरिएबल इन्वॉल्व है उस क्वेश्चन में वो एक्स है, तो आपने एक्स इज इक्वल टू लिखना है। फार्मूला होता है माइनस बी प्लस माइनस, ये आपको अब याद है, अभी हम ऑब्जेक्टिव में भी पिछले लेक्चर में कर चुके हैं, बी स्क्वायर माइनस 4ac, ये फार्मूला आपको ऑब्जेक्टिव में पूछा गया है, ठीक है। 2a वैल्यूज़ पुट करनी है सिंपली। देखिए यहाँ से माइनस फार्मूले का लिखना है, बी की वैल्यू कितनी है 2, फिर प्लस माइनस स्क्वायर रूट लिखना है, फिर बी की वैल्यू है जी 2, तो 2 का स्क्वायर सॉल्व कर लेना है, ठीक है। -4 फार्मूला यहाँ से देख लिखा, ए की वैल्यू देखें ए है तो ए की वैल्यू आपके पास कितनी है 1, फिर सी है तो सी की वैल्यू आपके पास है जी -2 डिवाइडेड बाय 2 फार्मूले का, और ए की वैल्यू गैन आप ऊपर से देखेंगे वो 1 है। सिंप्लीफाई करना है बच्चों, सिंपली आपने से -2 प्लस माइनस स्क्वायर रूट के अंदर आप सॉल्व कर लें। 2 का स्क्वायर कितना होता है जी 4, ये माइनस एंड माइनस मिल के प्लस, 4 2 ज़ा 8 हो गया, ठीक है बच्चों। 2 1 ज़ा 2, यहाँ से -2 प्लस माइनस 4 प्लस 8 कितना होता है जी आपके पास 12। तो बच्चों एक चीज़ आपने याद रखनी है, फिर बता रहे हैं 2 और 2 को कैंसिल नहीं करना, पहले आप स्क्वायर रूट को सॉल्व करना है। स्क्वायर रूट को सॉल्व करेंगे आपने स्क्वायर 12 का एलसीएम ले लेना है। 12 का एलसीएम लेंगे तो क्या आंसर बचता है जी, आप यहाँ पे 12 का एलसीएम छोटा सा लेके हम चेक कर लेते हैं। 2 6 ज़ा 12, 2 3 ज़ा 6 एंड 2 1 ज़ा और उसको 3 1 ज़ा 3। तो यहाँ पे आपके पास आ जाएगा 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3 डिवाइड में 2। नेक्स्ट स्टेप हम यहाँ ऊपर करते हैं, तो ये टर्म आप सारी ऐसे लिखेंगे -2 प्लस माइनस स्क्वायर रूट के अंदर बच्चों आप लिख देंगे 2 का स्क्वायर मल्टीप्लाई 3 डिवाइड बाय क्या 2, ठीक है। उससे अगले स्टेप में आप लिख लेंगे -2 एज इट इज़ आएगा, प्लस माइनस ये स्क्वायर रूट अंडर रूट कैंसिल हो गई, 2 आपका स्क्वायर रूट से बाहर निकल गया और ये वाला जो 3 है स्क्वायर रूट के अंदर रह गया, ठीक है। डिवाइड बाय 2 भी एज इट इज़ है। फिर आप देखें यहाँ से ये 2 एंड ये 2 आप इसको कॉमन लेंगे। कॉमन लेने के बाद क्या होगा, यहाँ से 2 बाहर निकला, तो आपको पता है कि मैंने बताया था कॉमन किसने ले, जो नंबर कॉमन लेंगे इसको इस नंबर को उसी कॉमन से डिवाइड करें, ठीक है। 2 को जब इस 2 से करेंगे तो आपके पास -1 रह जाएगा। जब यहाँ पे इस पूरे को 2 को 2 से करेंगे तो 1 रह जाता है, 1 आप लिख लें ठीक, नहीं तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, और 7 अंडर रूट 3 आ जाता है डिवाइड बाय 2। ये 2 एंड 2 कैंसिल, यहाँ से आपके पास जो नंबर बच जाता है -1 प्लस माइनस अंडर रूट 3 आपका ये बच जाता है। जब आप सोल्यूशन सेट में लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, ब्रैकेट डाल के -1 प्लस माइनस अंडर रूट 3, ठीक है। यहाँ तक क्वेश्चन 1 आपका कंप्लीट हो गया, ठीक है। तो अगर आप इसमें कुछ चीज़ समझने वाली कोई ख़ास ऐसी है नहीं, तो पिछले क्वेश्चनों की कंटिन्यूशन है, तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं आप, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, अब ये जो पार्ट 2 है इसमें सिंपली लिखा हुआ बाय फैक्टराइजेशन, इस पे आपने अब फार्मूला नहीं लगाना, क्योंकि आपको कंडीशन बता दी है कि ये क्वेश्चन फैक्टराइजेशन के साथ क्वेश्चन सॉल्व करना है और इजी सा है। सबसे पहला टर्म फर्स्ट स्टेप आपने करना है, ये लेफ्ट राइट साइड पे टर्म है, इसको आप लेफ्ट पे लेके यहाँ से इस जगह पे लेके आएंगे, ठीक है। और इज इक्वल टू 0 पहले तो स्टैंडर्ड फॉर्म में से कन्वर्ट करना है, ठीक है। 5x -15x, ठीक है,
इज इक्वल टू 0। ठीक है, मैं इसको थोड़ा सही कर लेता हूँ। ठीक है, ये x स्क्वायर था 5x स्क्वायर, ये इधर आया तो -15x इज इक्वल 0। अब बच्चों आपने देखना है कि इन दो टर्म में देखें, नंबर में 5 और 15 में आपको देखें इजीली 5 आपको कॉमन नज़र आ रहा है। ठीक है, फिर x स्क्वायर और x में जो छोटी टर्म होती है वो कॉमन है, x आपका कॉमन है, और कुछ टर्म तो इसमें बनता ही नहीं है, मिड टर्म ब्रेक तो नहीं, क्योंकि दो टर्म है तो सिंपली आपने कॉमन लेना है। यहाँ से 5 बाहर चला गया देखें, और x स्क्वायर में से एक x बाहर चला गया, तो यहाँ से अंदर से सिर्फ सिंपल एक x बच जाता है। ठीक है, यहाँ से आप 15 को 5 से डिवाइड करें 3 आ गया, और x आपका ये देखें ये वाला x आपका कॉमन होकर बाहर निकल चुका है, तो खाली -3 इज इक्वल टू 0 बचा। फिर दोनों टर्म को 5x इज इक्वल टू 0 अलग पुट करें, और लिखे आप x -3 इज इक्वल टू 0 सेपरेट पुट करें। ठीक है, यहाँ से आप x की वैल्यू निकालें, 5 मल्टीप्लाई हो रहा है, डिवाइड हो जाएगा 0 के नीचे डुबा के जाके, तो x इज इक्वल टू 0 से जब आप डिवाइड करेंगे 5 को तो 0 ही आएगा। इस तरफ ये -3 है तो राइट पे जाके हो जाएगा +3 हो जाएगा। ये तो आपको पता है, आप ये सवाल कर चुके हैं, 0 + 3, तो आपके पास x इज इक्वल टू +3 आ जाएगा। ठीक है, तो सोल्यूशन सेट में आपके पास आ जाएगा आंसर। ईजी सा क्वेश्चन था, 0 और 3। ठीक है, यहाँ तक आपके 2 पार्ट्स हो चुके हैं। बाकी यहाँ पे आप देखेंगे इस क्वेश्चन में सिर्फ आपने सॉल्व नहीं करना बल्कि स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना, और ये एक्सरसाइज 1.1 का फर्स्ट क्वेश्चन की तरह का क्वेश्चन है। सबसे पहले आप देखें यहाँ पे नीचे एलसीएम में x + 4 x - 4 है, आपने x + 4 x - 4 जो है ना वो तीनों टर्म से बोथ साइड पर मल्टीप्लाई कर देना है। ठीक है, जो नंबर एलसीएम में आएगा ना उसको आपने इस टर्म से एंड थर्ड टर्म से दोनों तरफ आपने मल्टीप्लाई करना है। देखें सबसे पहले x + 4 एंड x - 4 मल्टीप्लाई हो रहा है किसके साथ, इस 1/x + 4 के साथ। ठीक है, फिर प्लस देख के अगेन यही वाली टर्म इसके साथ भी मल्टीप्लाई होगी, x + 4 x - 4 मल्टीप्लाई हो रहा है 1/x - 4 के साथ। ठीक है, इज इक्वल, ठीक सेम यही टर्म आपकी 3 से भी मल्टीप्लाई होगी। चलिए हम 3 को ज़रा पहले लिख लेते हैं, x + 4 एंड x - 4 इसके साथ भी राइट साइड पे मल्टीप्लाई हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे लिख भी सकते हैं मल्टीप्लाइंग x + 4 एंड x - 4 ऑन बोथ साइड टू ईच टर्म। ठीक है, मल्टीप्लाई करने के बाद ये देखें ये x + 4 एंड x + 4 कैंसिल, ये वाला x - 4 और ये वाला x - 4 कैंसिल, यहाँ से x - 4 बच्चों बच गया और ब्रैकेट में 1 बच गया यहाँ से। ठीक है, फिर यहाँ से प्लस x + 4 बच गया और फिर ब्रैकेट में 1 बच गया। ठीक है, और राइट साइड पे 3 को एज डी लिखें, और ये वाली जो दो टर्म है ना ये वाली, इनको अब हम मल्टीप्लाई करेंगे कैसे, लेकिन करेंगे ब्रैकेट के अंदर। कैसे करेंगे देखें, ये वाला x पहले इस x के साथ मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा x का स्क्वायर, फिर यही x इस -4 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो आपके पास हो जाएगा -4x। अब ये सेकंड टर्म की बारी है, 4 ने जब इस x के साथ होना है तो ये हो जाएगा +4x, और यही 4 जब इस -4 के साथ होगा तो देखें प्लस माइनस पहले माइनस आएगा, 4 4 ज़ा 16 हो जाएगा। उसके बाद ये वाली साइड पे आप इसको मल्टीप्लाई करें, x को जब 1 से करेंगे x, और जब 4 को 1 से करेंगे तो 4 1 ज़ा 4, सेम यही +x +4 हो गया। ठीक है, यहाँ से इज इक्वल टू 3 आ गया। अंदर आप ये देखें x के रहा है, ये दो टर्म ये वाली दो टर्म सेम है और अपोजिट साइन के साथ है तो इनको आप कैंसिल कर देंगे, यहाँ से -16 आपके पास बच गया। ठीक है, यहाँ से इस साइड पे -4 एंड +4 कैंसिल, यहाँ से x + x आपका 2x बच गया, और राइट साइड पे आप इसको मल्टीप्लाई करें 3x² -16 को जब 3 से करेंगे तो 48 आ जाएगा। और आखिर में मैंने क्या कहा था, ये वाली जो टर्म है ये आपकी राइट साइड पे से चली जाएगी, लेफ्ट पे 0, लेफ्ट पे भी बचा सकते हैं अगर आप इस तरफ से शिफ्ट करें तो राइट, क्योंकि आप एक्स वाली टर्म बड़ी है तो हम इसको शिफ्ट नहीं करते, छोटी वाली टर्म को शिफ्ट करते हैं। तो ये पहले आप राइट साइड पे एज लिखें सारी की सारी, और ये वाली 2x राइट पे लेके आएंगे तो यहाँ पे हो जाएगा -2x। फिर इसको आप स्टैंडर्ड फॉर्म में तरीकाकार ये होता है कि आप पहले x वाली फिर x वाली टर्म लिखते हैं और लास्ट पे विदाउट x आप लिख लेंगे,
इज इक्वल टू 0 अभी यहाँ पे, और आखिर में जब क्वेश्चन सॉल्व हो जाए तो 0 को भी आप इज इक्वल राइट पे शिफ्ट कर दें, ठीक है। 3x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 48 इज इक्वल टू 0। ये क्वेश्चन आपका स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट हो चुका है, इतना सही क्वेश्चन था, ठीक है। इसको सॉल्व नहीं करना, सिर्फ आपने कन्वर्ट करना था स्टैंडर्ड फॉर्म में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन सिंपल सा है, राइट नेम ऑफ द मेथड फॉर सॉल्विंग ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। आपको पता है जी कितने मेथड होते हैं, मैं ऑब्जेक्टिव में भी है और फर्स्ट लेक्चर के अंदर भी बता चुका हूँ। 3 मेथड्स होते हैं। कितने मेथड्स होते हैं आपको मैं बता चुका हूँ, 3 मेथड्स हैं। नंबर 1 सबसे पहले हमने किया था बाय फैक्टराइजेशन, किया था ना, ठीक है। और फिर नंबर 2 हमने जो किया था एक्सरसाइज 1 के अंदर, ये लास्ट क्वेश्चन जो था बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर, ये भी हमने किया था। और थर्ड वन जो आपने एक्सरसाइज 1.2 में किया था बाय यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला, ठीक है, क्वाड्रेटिक फार्मूला है, ठीक है। अच्छा बच्चों एक और बात है, रखिएगा, आपको एक क्वेश्चन यहाँ पे रिव्यू एक्सरसाइज में कहीं होगा, मैंने नोटिस नहीं किया था, अब मैं अभी बता रहा हूँ कि आप क्वाड्रेटिक फार्मूला को किस मेथड से प्रूव करते हैं, ठीक है। हम क्वाड्रेटिक फार्मूला को प्रूव करते हैं, ये याद रखिएगा, बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर से। क्वाड्रेटिक फार्मूला किस तरह प्रूव किया जाता है, क्वाड्रेटिक फार्मूला हमेशा कौन से मेथड के साथ प्रूव किया जाएगा, बाय यूजिंग कंप्लीटिंग स्क्वायर से। मतलब आपके पास एक स्टैंडर्ड फॉर्म इक्वेशन लिखी होगी, ये एक्स्ट्रा चीज़ मैं बता रहा हूँ, ठीक है। ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। तो इसको आप सॉल्व करें किससे, बाय क्वाड्रेटिक बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर से, ठीक है। सॉल्व बाय किससे करना है, कंप्लीटिंग स्क्वायर से करना है, ठीक है। जब कंप्लीटिंग स्क्वायर से इसको सॉल्व करेंगे बच्चों, तो आपका जो आंसर आएगा वो क्वाड्रेटिक फार्मूला बन जाएगा, ठीक है। तो आप इसको एक छोटी सी होमवर्क की समझ लें, घर में ट्राई करिएगा ये क्वेश्चन करने की। इस क्वेश्चन को सेम वो क्वाड्रेटिक फार्मूला आपने एक क्वेश्चन किया था, एल एक्स प्लस एम एक्स प्लस एन इज इक्वल टू 0, सेम स्टेप इसके ऊपर भी लगते हैं, आप करके देखिएगा, आपका आंसर बिल्कुल ठीक आएगा, फार्मूला प्रूव हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो हम स्टार्ट करते हैं। ये नेक्स्ट क्वेश्चन है और इसमें लिखा हुआ है इसको सॉल्व करें। तो इसमें कोई मेथड नहीं बताया, सिंपली आपने सॉल्व करना है। तो सबसे पहला स्टेप जो है आपने होल स्क्वायर लिखा हुआ है, तो होल स्क्वायर को आपने ख़त्म करना है। तो बोथ साइड पे आप स्क्वायर रूट ले लें, ठीक है। इस साइड पे भी आप इस पूरी टर्म का, क्योंकि आप होल स्क्वायर को सिंप्लीफाई करेंगे, आप होल स्क्वायर ओपन करना शुरू नहीं कर देना, ईजी सा स्टेप है। आपके पास यहाँ से 9/4 के ऊपर भी स्क्वायर रूट आ जाएगा, यहाँ से ये स्क्वायर और ये स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, 2x माइनस 1/2 इज इक्वल टू आ जाएगा बच्चों आपके पास। यहाँ से सबसे पहले स्क्वायर रूट सॉल्व करते हैं, प्लस माइनस आ जाएगा, 3 का स्क्वायर रूट 9 का स्क्वायर रूट 3 होता है और 4 का स्क्वायर रूट 2 होता है। नेक्स्ट स्टेप में बच्चों आप बहुत ईजी सा क्वेश्चन है, इस -1/2 को उठाएं, इधर ले आएँ, क्योंकि मैंने बताया भी था कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन जब सॉल्व करते थे तो हम +-1 है, तो हम इसको आगे भी लेके जा सकते हैं, लेकिन कोशिश ये करनी है कि प्लस माइनस दरमियान में ये वाली टर्म उठा के आप इस तरफ लें, ठीक है। -1/2 आप इधर उठा के लाते हैं तो +1/2 हो जाता है, +-3/2 है। तो बच्चों मैंने आपको बताया भी था, अब इसका एलसीएम लेना है, तो एलसीएम लेते वक्त आप देखें 2 सेम है, ठीक है। तो वो सिंपली आपने ऊपर जो है वो प्लस माइनस के साथ टर्म लिख लेंगे, यहाँ से 2x चलता आएगा, ये ध्यान रखिएगा बच्चों। एक दफ़ा 2x इज इक्वल टू आपके पास 1 + 3/2 हो जाएगा। अब x नहीं है, ये ध्यान में रखिएगा 2x है, या आपके पास 2x इज इक्वल एक दफ़ा 1 - 3/2 हो जाता है। तो यहाँ से आपके पास बच्चे याद रखिएगा 2x इज इक्वल टू ये 3 + 1 4/2 है, इसको हम सॉल्व कर देते हैं, ये 2 × 2 = 4 हो गया, 2x इज इक्वल टू 2 हो गया। लास्ट स्टेप में ये वाला 2 आप जाके आप राइट साइड पे डिवाइड कर दें, 2/2 हो गया, तो आपका 2 × 1 = 2, यहाँ से x की वैल्यू कितनी निकली, 1 निकली। और इसको भी सेम स्टेप के साथ सॉल्व करेंगे, यहाँ से 2x इज इक्वल टू 1 - 3 -2 होता है, आपको पता है, /2, ये 2 × 1 = 2, तो 2x की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों, यहाँ से -1, और लास्ट स्टेप पे ये 2 जाके आप राइट पे डिवाइड कर लें, ठीक है। तो सॉल्यूशन साइड लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, एक दफ़ा 1 और एक दफ़ा -1/2।
तो ट्राई ये करना चाहिए माइनस वाली टर्म पहले लिखें। चलें मैंने इसने लिख दिया तो खैर है, कोई बात नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लास्ट पार्ट है जी इसका रिव्यू एक्सरसाइज का। तो स्क्वायर रूट सॉल्व करना है। तो स्क्वायर रूट सॉल्व करने के लिए आपका पहला काम है आपने बोथ साइड पे स्क्वायर ले लेना है, टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स, ठीक है। तो आप ये टर्म लिखेंगे एज इट इज़ 3x + 18, इस तरफ भी होल स्क्वायर एंड राइट साइड में भी होल स्क्वायर, ठीक है। ये स्क्वायर रूट एंड स्क्वायर कैंसिल हो गए यहाँ से, ठीक है। तो यहाँ से बच्चों बच गया 3x + 18 = x स्क्वायर। तो मैंने क्या कहा था, आप उसको स्टैंडर्ड फॉर्म बनाएंगे, इन दोनों टर्म को राइट पे ले दें क्योंकि एक्स स्क्वायर बड़ी टर्म है, इसको इधर रहने दें। तो = पीछे 0 रह जाएगा लेफ्ट पे, और एक्स स्क्वायर आप इसमें लिखेंगे, ये बोथ टर्म आप आगे शिफ्ट करें। +3x है, यहाँ पे आगे -3x हो गया, ठीक है। ये +18 है, इस तरफ आएगा तो -18 हो जाएगा। फिर इसको हम रीअरेंज कर लेते हैं, मतलब स्टैंडर्ड फॉर्म की जो शेप है उसमें लिख लेते हैं। यहाँ पे माइनस था, सॉरी मैंने प्लस लिख दिया है। यहाँ पे -3x -18 हो गया, ठीक है, और = 0 हो गया बच्चों, ठीक। उसके बाद आप इसको बच्चे आपकी मर्जी है फैक्टराइजेशन से करें, स्टैंड जिस तरह मर्जी करें। तो मैं इसको फैक्टराइजेशन से करने की कोशिश करता हूँ। देखिए मैं आपको एक बार फिर मेथड बताता हूँ। इन दो टर्म को मल्टीप्लाई करें तो क्या आता है जी, आपको पता है -18x स्क्वायर आता है। तो अब बच्चों आपने इस दरमियान वाली मिड टर्म को ना तोड़ना है, इस तरह तोड़ना है कि मल्टीप्लाई करें दो नंबर को तो -18 बने, उन्हीं दो को मल्टीप्लाई करें तो -3 भी बने। तो पहली तो बात यह, मैं यहाँ पूरे मेथड के साथ आपको सॉल्व कर देता हूँ। 18 लिखें, सबसे पहले 2 से करें, ठीक है। 2 9 18, देखें 18 तो आएगा। क्या इन दो नंबरों से आपका 3 ये मिड टर्म बनती है? नहीं बन सकती। या तो 11 बन जाती है प्लस करने से, या 7 बनती है माइनस करने से। वन स्टेप एक और आप इसको डिवाइड करें, ठीक है। 3 से डिवाइड होगा, 3 3 9। अब बचे ये, उसके बाद आपने इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लेना है, 6 बन गया, ठीक है। अब आपने इस टर्म और इस टर्म को देखना है, इनसे मल्टीप्लाई करें 18 तो बनता है, क्या इनसे 3 बनता है? हाँ, माइनस करने से बन सकता है, 6 में से 3 को माइनस करें यहाँ पे। फिर अगला जो मरला आ जाता है इन दोनों के साइन का है, साइन किसके साथ कौन सा आना चाहिए। तो मैंने आपको बताया हुआ है, ये जो दरमियान वाला साइन है ये हमेशा बड़ी टर्म के साथ आएगा, ठीक है, हमेशा बड़ी टर्म के साथ आएगा। छोटी टर्म का साइन आपने डिसाइड कहाँ से करना है, यहाँ से साइन करना है, ठीक है। अब ये नहीं कि यहाँ पे जो साइन लिखा है वही देख के यहाँ लगा दें। डिसाइड इस तरह करना है कि इस माइनस को किस से मल्टीप्लाई करें ये साइन बने। इस माइनस को मैं यहाँ पे प्लस से मल्टीप्लाई करूँगा तो ये साइन बन जाएगा माइनस। तो अब आप देखें, इन दोनों को मल्टीप्लाई करें -18 भी बनता है, इन्हीं दोनों को प्लस और माइनस करें तो -3 भी बनता है। तो ये -6x और +3x यहाँ पे मिड में यहाँ पे आप लिख देंगे। बाकी सारी दोनों साइडों पे ये x स्क्वायर इसी तरह आएगा, दरमियान में क्या आ जाएगा -6x और +3x, ये -18 एज इट इज़ = 0। अब फर्स्ट टू टर्म में आप x आपका कॉमन है। अब आप क्वेश्चन आगे सिंप्लीफाई कर सकते हैं। इन दो टर्म में 3 और 18 में आपके पास 3 कॉमन है, और यहाँ से x बचा, यहाँ से -6 = 0 बच गया। दोनों टर्म में से अब x - 6 अगेन कॉमन है, और यहाँ से x बचा और यहाँ से +3 बचा, सेकंड ब्रैकेट में लिख लें। फिर दोनों को अलग अलग 0 के इक्वल पुट करें। यहाँ से x की वैल्यू -6 राइट साइड पे जाएगी तो क्या हो जाएगी +6, और यहाँ से +3 राइट साइड पे जाएगा तो क्या हो जाएगा -3। तो सोल्यूशन साइड में बच्चों आपके पास आ जाएगा 6 एंड -3, ठीक है। तो आपकी रिव्यू एक्सरसाइज के भी तमाम क्वेश्चन हो चुके हैं। अब आपने क्या करना है बच्चों, इनको अच्छे तरीके से तैयार करें, और ज़्यादातर चांसेस ये होते हैं कि रिव्यू एक्सरसाइज में से एक आध क्वेश्चन पेपर में आ जाता है। और लास्ट में बच्चों देखें, इतनी मेहनत के साथ आपके लिए लेक्चर बनाए जाते हैं, तो आपको एक तो इनसे फ़ायदा उठाएं, दूसरा इस चैनल को सब्सक्राइब भी करें, ठीक है। क्या करना है आपने, सब्सक्राइब भी करना है। जिन बच्चों ने नहीं किया वो सब्सक्राइब कर लें। फिर उसके बाद आपने इन वीडियोज़ को दोस्तों के साथ शेयर भी करना है, ठीक है, और लाइक भी करते जाएं, ठीक। और बेल का आइकन भी दबा देना ताकि नए लेक्चर्स आपके पास ऑटोमेटिकली आपके मोबाइल पे या कंप्यूटर पे आपके सामने आए, और आप इनसे फ़ायदा उठा सकें। इसके अलावा एक और भी चीज़, वो लोग जो ज़रा
हाई लेवल पे हैं, यानी जो टीचर्स हैं जो भी हैं वो मेरे लेक्चर्स देखते हैं, तो अगर देखें कि इन लेक्चर्स में किसी जगह पे कोई कमी पेशी है तो वो लाजमी कमेंट में गाइड करें, ताकि मैं कोशिश करके नेक्स्ट टाइम वो जितनी भी कमी है उनको दूर की कर सकूँ। ठीक है, शुक्रिया।